मेहनत और अपनी उपलब्धि करके बच्चे को प्रेरणा देना आगे बढ़ने की। और उस स्कूल में शौचालय ठीक है कि नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। डिप्टी कमिश्नर से और हर एसएसपी से ये मेरा कहना है कि वो एक 15 दिन में एक स्कूल, मैं तो कह रहा हूँ कि एक सप्ताह में एक स्कूल, 4 स्कूल अगर वो करेंगे तो वो फिर बार बार जाना हर पूरे जिले को वो अपने को कर ले, मगर कम से कम 15 दिन में एक स्कूल तो जरूर कर। कुल 15 आज गिरवंचित में शिकायतें आई, जिनमें से 9 का निपटान हुआ है, 6 अभी पेंडिंग है। और नेक्स्ट मीटिंग तक उनका हल हो जाए, ऐसा मैंने तमाम अधिकारियों को। बेसिकली ये ज्यादातर तो पर्सनल ही होती है, व्यक्ति के अपने कुछ समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, कुछ सरकार के साथ भी कोई रास्ते को लेके, इसी तरह की मिली जुली व्यक्तिगत थोड़ी ज्यादा। शिक्षा विभाग से संबंधित 2 बातें आपने 2 निर्देश जारी किए। एक निर्देश ये था कि जो छुट्टियां हैं लॉकडाउन के दौरान तमाम जितने भी विद्यालयों की छतों की सफाई करवाई जाए जिला परिषद के सहयोग से। तो एक दूसरा आपने और निर्देश दिया था, मशविरा दिया था अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को, कि जितने भी जिला अधिकारी की बात करें, इसकी बात करें, लोगों को साथ करवाई जाए। देखिए, मैंने पिछले दिनों 2 दिन इस तरह के फैसले लिए। मैंने अपने विभाग की मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग बुला के मैंने कहा था कि अगले 1-1.5 महीने तक स्कूल बिल्कुल खाली रहने वाले, और उनकी इन्हीं महीने में बारिश की बड़ी संभावना होती है, बारिश आती है। तो उसके कारण, क्योंकि छत में ऊपर मोरी बंद है कि खुली है, या कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए सारा पानी कहीं रूम में अंदर नहीं चला जाए, दीवारों में ना मर जाए, इसलिए बहुत जरूरी है। वो राष्ट्रीय संपत्ति है, वो हमारी अपनी घर की संपत्ति है, हर व्यक्ति की संपत्ति है। जैसे हम लोग अपने घर की देखभाल करते हैं, मेरा कहना ये है कि भाई वो भी हमारे घर है, जहाँ पे हमारे बच्चे अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए सीखने आते हैं। शिक्षा मतलब मानव बनना, मनुष्य बनना। तो जहाँ पर इतना बड़ा काम होता है, वहाँ का रख रखाव ठीक हो, उसकी जिम्मेवारी सभी की है। इसलिए छत जरूर साफ करें। एक बात तो मैंने ये कही है, ताकि उसमें ये कहा है कि गांव की पंचायत भी उसमें इन्वॉल्व हो, और उसमें जिला परिषद भी इन्वॉल्व हो। वो चाहे मनरेगा से, चाहे गांव के लोग सामाजिक रूप से सेवा के रूप में उसको लेके साफ करें, वहाँ के ग्राउंड्स को चेक करें, वहाँ पे हरा भरा है कि नहीं, वहाँ पे पेड़ पौधे ठीक ठाक है कि नहीं। सब चीजें जीवन में बड़ी जरूरी है, इसलिए रख रखाव करना एक काम ये का। दूसरा काम, मैंने तमाम हरियाणा भर में अभी एक मेरा लेटर जारी हो जाएगा। अभी मैंने हर डिप्टी कमिश्नर को और एसपी साहब से एक निवेदन किया प्रश्न कि आप हर स्कूल को विजिट करें, 15 दिन में कम से कम एक स्कूल पे कोई विजिट करें। उसमें वो अपने एसडीएम्स को लगाए और एसपी अपने डीएसपी तक के लेवल के अधिकारी को लगाए, और हर महीने में अगर वो 2 स्कूल में कोई जाके आए, बच्चों को मोटिवेट करना, उनको ट्रैफिक रूल की बात करना, उनको नैतिक मूल्यों पर बोलना, जीवन के अपने अनुभव जो भविष्य में हमारे बच्चों के काम आने वाले हैं उनके ऊपर बोलना। आप अपनी मेहनत और अपनी उपलब्धि करके बच्चे को प्रेरणा देना आगे बढ़ने की। और उस स्कूल में शौचालय ठीक है कि नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कमरे में पंखा लगा है कि नहीं लगा है ना, उसमें टीचर सब टाइम से आते हैं कि नहीं आते हैं, ये तमाम चीजें भी वहाँ बच्चों के साथ डिस्कस करना, और साथ में टीचर्स के साथ भी 5 मिनट 7 मिनट बैठना, तो उनकी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं है। इसलिए वो रिपोर्ट एक बार जो पुलिस विभाग के लोग जाएंगे वो अपने एसएसपी को करेंगे, और जो एसडीएम वो जाएंगे वो सब अपने डिप्टी कमिश्नर को करेंगे, और दोनों फिर मुझे इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे, ताकि मुझे एक ओरिजिनल तथ्य सामने आ जाए, और उस पर जो करणीय है
उसके लिए हम लोग अपना नेक्स्ट कदम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मेरा हर डिप्टी कमिश्नर से और हर एसएसपी से ये मेरा कहना है कि वो 15 दिन में एक स्कूल, मैं तो कह रहा हूँ कि एक सप्ताह में एक स्कूल, 4 स्कूल अगर वो करेंगे तो वो फिर बार बार जाना हर पूरे जिले को वो अपने को कर ले, मगर कम से कम 15 दिन में एक स्कूल तो जरूर कर। वैसे मेरा मानना तो है, मैंने बोला तो 4 स्कूल है एक महीने, और उसमें क्या होता है डिप्टी कमिश्नर भी अगर कहीं बाहर निकलेगा तो उसको भी समझ में आएगा मेरे जिले में क्या है, और एसएसपी भी जब खुद बाहर निकल के देखेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा, समझाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बच्चों के ऊपर एक बोझ भी हो जाता है, बर्डन कई बार मान जाते हैं बच्चे, कई बार किसी बात को लेके दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनको भी आदमी अपने अनुभव से ठीक कर सकता है और उनको मोटिवेट होने का एक अवसर। डॉक्टर साहब 5 लाख टैबलेट जो है पूरे प्रदेश में बांटे गए, उनका डाटा बंद किया गया इस सेशन से, तो क्या इस योजना को बंद किया जाएगा या इसको आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, इसमें मैंने अनुपयोगिता वाली बातें आ रही थी, इसका दुरुपयोग भी काफी हो रहा था, तो कैसे देखते हैं इस साइकिल को? देखिए, जब भी हम कोई चीज देते हैं तो टेक्नोलॉजी में कई बार उसके प्लस माइनस दोनों होते हैं, और कोशिश ये रहे कि बच्चा उसमें माइनस की तरफ ना जाए, वो प्लस की तरफ जाए। अभी उसमें हमने कुछ कंपनी जिस तरह की भी आई है जो मेरे से मिलके गई है, उन्होंने कुछ अपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, वो मैं अभी तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर अभी इस स्कीम को चालू रखना है बंद करना जो आपने कहा अभी तक चालू है। इस पर एक मीटिंग होनी है, बहुत जल्दी हम लोग वो मीटिंग करके उसमें फैसला करेंगे, और बच्चों को हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चे और दुनिया में जो ग्लोबली जो चुनौतियां हैं उनको समझ सके।